हेलो दोस्तों, डीके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर नए वीडियो के साथ आए हैं आपके साथ। इसमें हम केवल रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे साथ बने रहिए आप। आइए हम डिस्कस करते हैं। यानी हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में यानी इस बुक में हमको इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा और इस रूल्स के हिसाब से ही हम स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला हमारा क्या रूल्स है, किसी भी स्पीसीज पर या किसी भी एटम पर ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाए या किसी भी एटम के साथ ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इज मोर स्टेबल। किसी भी एटम पर ज़्यादा क्या आ जाए, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, मोर स्टेबल कहेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि किसी भी एटम पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, यानी कह सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज, क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल। न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन किसकी अपेक्षा, चार्ज स्पीसीज। यानी जो चार्ज स्पीसीज आ जाए उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं न्यूट्रल इज मोर देन चार्ज स्पीसीज। यानी जो ज़्यादा न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो चार्ज स्पीसीज होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये कुछ बातें हैं। और तीसरे पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन मोर स्टेबिलिटी। यानी किसी भी एटम पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या हो, निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, यानी अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन मोर स्टेबल। यानी किसी भी जो एटम क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसको क्या कह सकते हैं, अनस्टेबल कह सकते हैं। यानी मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन अनस्टेबल, यानी इसको कह सकते हैं अनस्टेबल। यानी किसी भी एटम पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इज मोर
क्या होगा, स्टेबल, यानी किसी भी एटम पर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, या किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज की अपेक्षा चार्ज स्पीसीज दोनों को रखा जाए तो जो न्यूट्रल स्पीसीज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन आपके चार्ज स्पीसीज से। और तीसरा नंबर क्या है, किसी भी निगेटिव चार्ज पर और निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और चौथे पॉइंट में क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बातें हैं ये, इसको आप नोट करेंगे या शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस रूल्स को आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसको ए मान लेंगे। ओ नेगेटिव, इसको बी मान लेंगे। पॉजिटिव निगेटिव और यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज। कुछ ये दिए गए हैं आपके ऑप्शंस, इनमें स्टेबिलिटी की आर्डर पूछी जा रही है, ये हमारा सी स्पीसीज हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए ये चीज़ें न्यूट्रल है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6, 2 2, यानी टोटल 8 वैलेंसी इसकी हुए। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए 6, और एक ये 8, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, 8 इसके और 8 इसके। तो इसका मतलब है इसके स्टेबिलिटी की आर्डर की बात की जाए तो ए बी देन सी, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज आ सकता है, कार्बन पर जल्दी निगेटिव चार्ज नहीं आता है। ए बी सी, यानी इसको कह सकते हैं मोर स्टेबल, क्या कह सकते हैं, मोर स्टेबल। तो ये कुछ बातें हैं, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ए होगा, फिर इसके बाद बी होगा, फिर सी होगा। तो ये चीज़ें कुछ आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में हम HC डबल बॉन्ड OH ये ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगला क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसको ए मान लेंगे। HCO निगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, इसको आप बी मान लेंगे, इसको आप बी मान लेंगे। इसके बाद CHCO पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड OH निगेटिव, और इससे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको आप सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। इसके बाद हो जाएगा HCO OH निगेटिव पॉजिटिव, इसको आप डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें ढूंढना हमको मोर स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ज़्यादा स्टेबल की अगर बात की जाए तो न्यूट्रल स्पीसीज ये है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ये होगा। इसके बाद इन दोनों में अगर कंपेयर की जाए तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ए देन बी देन सी, इसके बाद डी, ये होगा। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं रेजोनेंस है इन दोनों में,
डबल यानी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और आपके निगेटिव चार्ज। यहाँ रेजोनेंस इसलिए ये ज़्यादा होगा, वो कम होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं मोर स्टेबल। क्या लिख सकते हैं? मोर स्टेबल। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड N। इसके बाद N के बाद आ जाएगा हमारा 1 2 N निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये है ये। इसके बाद जो बी वाला ऑप्शन आता है, बी वाले में क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N निगेटिव चार्ज और यहाँ भी निगेटिव चार्ज, ये जाएगा आपका बी। सी में आ जाते हैं CH2 निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड N 1 2 3 N पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा सी। ये हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद डी वाले में आ जाएंगे CH2 प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड N 1 2 N निगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा डी। तो इनमें ढूंढ रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए इनमें अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ए हो जाएगा, इसके बाद हमारा सी हो जाएगा, इसके बाद डी हो जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन है, डी हो जाएगा, और डी के बाद बी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं मोर स्टेबल, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोर स्टेबल। इसको आप नोट करेंगे। फिर और एग्जांपल पे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इस एग्जांपल्स के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं इनमें ए हो जाएगा, इसके बाद सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। देखिए इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर आएगा, यहाँ रेजोनेंस बनाएगा, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस बनेगा, और इस पर कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, इस पर ये जाएगा, तो रेजोनेंस यहाँ भी है। इसका मतलब ए, फिर सी, इसके बाद बी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोर स्टेबल। क्या हो जाएंगे? मोर स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे। देखिए इनमें तो 4 बैलेंसी यानी 3 बैलेंसी है, इसमें टोटल बैलेंसी 5 हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं डू नॉट एग्जिस्ट पेंटावैलेंट, यानी एग्जिस्ट नाइट्रोजन नेवर बी पेंटावैलेंट। क्या होगा? नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं करेगा, इसका मतलब ए हो जाएगा, फिर इसके बाद बी हो जाएगा, ये हमारा बी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। अब इनमें अगर आप देखते हैं लीस्ट क्या दिया गया है, लीस्ट अनस्टेबल दिया गया है। सबसे कम अनस्टेबल कौन होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम आसानी से देख सकते हैं सबसे अनस्टेबल ये वाला होगा हमारा। क्या होगा? ये हमारा ज़्यादा अनस्टेबल हो, क्योंकि अभी आपने लिखा है कि नाइट्रोजन लिखा है ना, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। इसका मतलब नाइट्रोजन पेंटावैलेंट कभी नहीं हो सकता, तो ज़्यादा लीस्ट स्टेबल ये होगा। इसका मतलब यहाँ अगर आप ऑर्डर की बात करें तो ए हो जाए, सी हो जाएगा। सी के बाद आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये डी ऑप्शन है, ये हमारा सी था, तो डी हो जाएगा। अब इनमें बात की जाए
तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ देखिए इसको अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ रेजोनेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा बी हो जाएगा, बी के बाद आपका ए हो जाएगा। तो मोर स्टेबल, ओ सॉरी लिस्ट की बात करिए, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यानी लीस्ट अनस्टेबल यानी लीस्ट स्टेबल कह लीजिए, स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा। तो सी पर ऑप्शन सही हुआ। अब इनकी अगर बात की जाए तो इनमें कौन ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, यानी इनकी बात की जाए तो हमारे ख्याल से तो ए वाला ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि 1 2 3 और 4, तो 3 बैलेंसी, यहाँ 4 बैलेंसी दी गई है। तो इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ लीस्ट स्टेबल की बात की जाए तो ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो देखिए लीस्ट स्टेबल यहाँ 3 बैलेंसी यहाँ भी है, 1 2 3 1 4, 3 बैलेंसी यहाँ भी है, और 1 2 3 4 यहाँ बैलेंसी देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। तो देखिए अगर लीस्ट स्टेबल की बात की जाए तो लीस्ट स्टेबल यहाँ देखिए, यहाँ आपका डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आ रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यहाँ भी रेजोनेंस आ रहा है। और इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, भाई ये इसमें रेजोनेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो लिस्ट स्टेबल ही होगा। अगर मोर स्टेबल की बात की जाए ए, देन आपकी हो जाएगी ये आपका डी वाला, डी ऑप्शन है। तो मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, डी के बाद बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल वाली बात हो गई। और लिस्ट स्टेबल की बात की जाएगी तो डी सी सबसे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल सी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। इसके बाद 2 एग्जाम्पल और करना है, इसके बाद हमारा ये मतलब इसको आप नोट कर लेंगे। तो 2 एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखेंगे। यहाँ दिया गया है CH2 और यहाँ पे ये इसको ए मान लीजिए, और ये दिया गया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ये कुछ दिए गए हैं। यहाँ आपका मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ क्या कर रहा है कलर आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और ये इफेक्ट जो दे रहा है इसको माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। इनमें अगर बात की जाए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इनमें अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो ए होगा, हमारे हिसाब से क्या होगा, ए होगा। तो देखिए ए हो जाएगा, देन बी मोर स्टेबल, ये हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या करिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो इसमें सॉरी लिस्ट स्टेबल ही हो, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। इसमें देखिए यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारे ख्याल से आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो लेस स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की बात कीजिए तो ज़्यादा स्टेबल ही होगा। या दूसरे रूप में आप समझ सकते हैं, हमने इसके पहले रूल्स भी लिखाए थे कि जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या यानी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब लीस्ट स्टेबल की बात की जाती है, लीस्ट स्टेबल होगा। ऐसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। एक एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7 CH3 दिया गया है। CH3 के बाद हमारा एक ऑप्शन है O, इसके बाद CH2 दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसको ए मान लीजिए। CH3O CH2 निगेटिव चार्ज दिया गया, सॉरी
ये लोन पेयर देगा, डबल बॉन्ड आएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप डी, इसको मान लीजिए आप डी। अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात की जाए, ज़्यादा स्टेबल की बात की जाए, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी होगा। ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ CH2 न्यूट्रल है नहीं, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन आपके जो चार्ज वाले हैं। तो ये चार्ज स्पीसीज है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है। इसको क्या कह सकते हैं? चार्ज स्पीसीज। ये हमारा क्या है? न्यूट्रल स्पीसीज। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो न्यूट्रल ज़्यादा होता है और स्पीसीज चार्ज वाला कम होता है। तो यहाँ कह सकते हैं डी इज मोर देन ए। ये हो जाएगा मोर स्टेबल। और लिस्ट स्टेबल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लिस्ट स्टेबल ए आ जाएगा, ए हो जाएगा, इसके बाद बी हो जाएगा, ये हमारा लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर एग्जांपल पर चलेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, फार्मल चार्ज अगला हमारा वीडियो होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।